अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोविड-19 जो पूरे विश्व को अपने चपेट में ले चुका है। आज इस महामारी के प्रकोप से पूरा विश्व के लोग परेशान हैं और त्राहिमाम हैं। लेकिन यह प्रकोप से बाहर निकलने के लिए तमाम जो कंट्री हैं वो लगातार अपने यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से जो है वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ख़ासकर जो है स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उन ममालिकों की, वो पूरी तरह से अपने देश के नागरिकों के लिए की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध है। लेकिन आप सभी को मालूम है कि हमारे देश का जो स्वास्थ्य सेवा है वो कितना बेहतर है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सब जानते हैं कि आज हमारे देश में जो अस्पताल है उनके क्या हालात हैं। वो अस्पताल पूरी तरह से दयनीय स्थिति में है। आज हमारे देश के जो अस्पताल का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। किसी भी अस्पताल में जो है इलाज की समुचित व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से नहीं है। खासकर जो सरकारी अस्पताल है उनसे आप सब वाकिफ़ हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब अलग अलग देश में जो ये महामारी का जो प्रकोप है, वहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष ने अपने नागरिकों को जब संबोधित किया तो उन्होंने उस महामारी से निपटने के लिए लोगों की आर्थिक मदद की भी जो बजट है वो उन्होंने अपने बजट में पेश किया। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो पूरी तरह से जब पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने जो है यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करने के बजाय, लोगों की सुरक्षा के इंतज़ाम करने के बजाय, ज़्यादा से ज़्यादा जांच केंद्र बनवाने के बजाय, इमरजेंसी अस्पताल बनवाने के बजाय लोगों को ताली और थाली पीटने की सलाह दे गए। जबकि कायदे से माननीय प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए और बताना चाहिए देश को कि जो है हम आप लोगों की स्वास्थ्य के लिए इमरजेंसी अस्पताल बनवा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है हमने जो है पूरी तरह से जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है जांच केंद्र बनवा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा देश जो है वो पूरी तरह से गांव का देश है और यहाँ सघन आबादी है। लेकिन खासकर बिहार के जो हालात हैं वो बहुत ही खस्ता है। आज तक बिहार में कुछ खासकर पटना और दरभंगा इस तरह के कुछ ज़िले में जांच केंद्र बने, लेकिन वो भी पूरी तरह से एलिजिबल नहीं है। और इसके लिए जो है न तो कोई बिहार सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की जा रही है और न ही जो है केंद्र सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की जा रही है। और किसी भी जिला में, किसी पंचायत में, किसी गांव में या किसी प्रखंड में कहीं पर जो है जांच केंद्र नहीं है। तो फिर जब जांच केंद्र ही नहीं बनेंगे फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति जो है इस महामारी के संक्रमण से पीड़ित है। जब तक जांच नहीं होगा तब तक इसका पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले जो सरकार का प्रथम कर्तव्य है या दायित्व है वो ये है, अपने देश के नागरिकों के लिए इस महामारी से निपटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है इमरजेंसी अस्पताल बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जांच केंद्र बनाने की ज़रूरत है। तीसरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की व्यवस्था करने की ज़रूरत है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक समय में जांच कराए और फिर उस संक्रमित से अपने आप को छुटकारा पाए। जब तक जांच नहीं होगा तब तक जो इसके बारे में कोई पता नहीं चलेगा। खासकर बिहार के जो हालात हैं, अब तक जो है बिहार में मरीजों का पता नहीं चल पा रहा। इसका जहाँ तक मेरा मानना है कि इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है एक भी
कोई अस्पताल या कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जहां लोग जाकर जांच कराए और वो उससे पता चले कि ये संक्रमित है या नहीं है, क्योंकि जांच केंद्र है ही नहीं। तो सरकार का पहला कर्तव्य है कि वो जांच केंद्र बनवाए। दूसरी बात कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो है लोगों को घरों में रहना चाहिए, जनता कर्फ्यू लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर जो है ऐसा करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में हजारों लोग जो हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो ठेला चलाने वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, अगर ये लोग काम नहीं करेंगे फिर इनके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? और इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर 10 दिन जो है कर्फ्यू लग जाए, काम नहीं हो, तो वैसी स्थिति में ये कहाँ जाएंगे? इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने बजट में कोई बात नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आप ताली पीटिए और ताली बजाइए, इससे संक्रमण दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कायदे से माननीय प्रधानमंत्री को अपने बजट में जो है देश के नागरिकों के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कारीगर हो, रिक्शा चालक हो, ठेला चालक हो, सब्जी बेचने वाले हो, इन लोगों के लिए जो है बजाबते जो है कुछ न कुछ मदद करने की पेशकश करनी चाहिए, ताकि जो उन कर्फ्यू की हालत में जो है वो अपने परिवार और अपने घर को बेहतर तरीके से चला सके। ऐसा नहीं हो कि कर्फ्यू लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा लोग भूख की स्थिति में मर जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर जो लोग हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उस मजदूरी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो कायदे से जो है देश के प्रधानमंत्री को और राज्य के मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि उन लोगों के लिए वो क्या किया और उन लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जो है अपने बजट में इन सब चीज़ों को शामिल करें और फिर लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम भी करना चाहिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए और हमेशा जो है जागरूक रहना चाहिए, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो भी तरीके बचाव के हैं उसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सरकार सिर्फ जो है ताली बजाकर, कर्फ्यू लगाकर और इस तरह के कार्य कर वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नागरिकों की स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था करे, फिर उनकी आर्थिक जीविकोपार्जन की भी व्यवस्था करे। जब तक जीविकोपार्जन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो है महामारी से नहीं निपटा जा सकता। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, खासकर बिहार की जो सरकारें हैं, जहां अभी तक एक भी जांच केंद्र नहीं बने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जांच केंद्र बनवाए ताकि लोग वहां जाकर जांच करा पाए और वो टेस्ट करा पाए। जब तक टेस्ट नहीं होगा बीमारी का पता नहीं चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।